प्यारे भाइयों बहनों, मुझे यकीन है, मुझे पक्का विश्वास है कि एक दिन मुझे परमात्मा मिल जाएगा। आपने ऐसा कहते हुए कई व्यक्तियों को सुना होगा कि विश्वास होता है तो परमात्मा मिल जरूर जाता है। तो क्या केवल विश्वास करने से परमात्मा मिल जाता है? क्या प्रयास नहीं करना होगा? ऐसे ही एक बार दो कथावाचक जब सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, बाबा जी आपके यह महात्मा, एक महापुरुष की तरफ इशारा करके एक कथावाचक ने कहा, यह कहते हैं कि हमने प्रभु को देखा है, हमने प्रभु को पाया है, तो हमारा तो यह मानना है कि प्रभु तो विश्वास से ही मिलता है। विश्वास हुआ तो धन्ना भगत ने पत्थर से प्राप्त कर लिया। विश्वास से ही नरसिंह भगत की हुंडी तर गई। फिर आपके मिशन में ऐसी कौन सी बड़ी विशेषता है? बाबा जी ने उनकी बात सुनी और फिर बड़े प्यार के साथ उनसे पूछा, महात्मा, यदि आपको भूख लगी हो और आप यह विश्वास कर लें कि मैंने खाना खा लिया है, मेरा पेट भरा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं इस विश्वास के सहारे आप सारी उम्र जिंदा रह सकेंगे? 2-4 दिन तो आप बिना आधार के विश्वास चाहे रख पाएं, परंतु आधार के बिना विश्वास ज़्यादा देर नहीं टिकता। इस प्रकार हमारी आत्मा को प्रभु का आधार चाहिए। 3 काल रहने वाले परम सत्य की अनुभूति चाहिए। यदि इसे सत्य के अस्तित्व का आधार मिल जाए तो श्रद्धा और विश्वास भी बने रहेंगे। और जो कहा जाता है कि विश्वास करके धन्ना भक्त ने पत्थर में से प्रभु को पाया, नरसिंह भक्त की हुंडी तारी गई, वह भी समझ आ जाएगा। हकीकत यह है कि इन भक्तों को भी प्रभु मिला तो किसी महात्मा के द्वारा। जरा सोचिए, खोटे सिक्के के साथ दिल तो बहलाया जा सकता है, पैसा पास होने की खुशी तो मनाई जा सकती है और उससे अहंकार भी पैदा हो सकता है, लेकिन उस खोटे सिक्के से बाजार में से कोई वस्तु नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए बिना निशाने के ध्यान भी नहीं टिकता और हमारे जीवन का निशाना या लक्ष्य सर्वव्यापक अंग संग बसने वाला प्रभु ही है। इस साक्षात प्रभु को जानकर इस पर जो विश्वास और श्रद्धा टिकती है, वही जीवन में आनंद देने वाली होती है। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा जी की बात सुनकर उन दोनों कथावाचकों की आंखें खुल गईं और उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना करके इस ब्रह्म के दर्शन किए और ब्रह्मज्ञानी बन गए। दरअसल श्रद्धा और विश्वास का आधार ब्रह्मज्ञान ही है। यदि ब्रह्मज्ञान जीवन में नहीं है और यह विश्वास कर लिया जाता है कि मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तो मुझे ईश्वर के दर्शन जरूर होंगे, तो वो विश्वास टूट भी सकता है, क्योंकि बिना आधार के विश्वास बिल्कुल कच्चा होता है। विश्वास अधिक दिन तक टिक नहीं सकता, विश्वास टूट जाता है। जिस तरह से किसी चमकदार पत्थर को आप हीरा नहीं कह सकते और ना ही उसे बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। अपनी गरीबी दूर करने के लिए और वास्तविक हीरे को देखने के लिए आधार का होना बहुत जरूरी है, यानी वास्तविक हीरे का होना बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह बिना आधार के, यानी बिना इस ब्रह्म ज्ञान के, बिना इस प्रभु परमात्मा को देखे आप इसकी रचना पर विश्वास और श्रद्धा यदि लाएंगे तो कल्याण होना संभव नहीं है। कल्याण के लिए सबसे पहले रचनहार को जीवन में आना होगा और ये आते हैं केवल और केवल इनकी दया से, इनकी कृपा से। तो प्यारे भाइयों बहनों, कहने का भाव सिर्फ इतना है कि विश्वास का आधार जरूर होना चाहिए। विश्वास जिस पर कर रहे हैं, पहले उसकी सत्यता को जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा जीवन में आ गए, अब जैसे जैसे हम इस ज्ञान पर दृढ़ता लाते हैं, विश्वास पक्का होता चला जाता है और हम समझ जाते हैं असलियत को, क्या सही है क्या गलत है। तो कृपा करो, बख्शिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ दास आप जी से इजाज़त चाहता है। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी तरह की वीडियो
लगातार देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।